ईरान से उठी जंग की लहर अब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रही, ये हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है और इस लहर के केंद्र में है एक छोटा सा द्वीप, लेकिन ताकत इतनी कि पूरी जंग की दिशा ही बदल सकता है। नाम है डिएगो गार्सिया। तो क्या ये द्वीप अब अगली बड़ी कार्रवाई का लॉन्च पैड बनने जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर तक पहुंची ईरान जंग की लपट। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार। ब्रिटेन और अमेरिका को ईरान की सीधी ललकार। जिस बात से दुनिया दहशत में है, वही घड़ी नजदीक आ रही है। ईरान ने वो कर दिया जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। इस बार ईरान की मिसाइलों ने डिएगो गार्सिया द्वीप को टारगेट किया, यानी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमला। सीधे ब्रिटेन और अमेरिका को चुनौती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल को मल्टी स्टेज ट्रैजेक्टरी के जरिए लॉन्च किया गया, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान ये मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गया कि उसके मंसूबे कितने घातक हो चुके हैं। डिएगो गार्सिया, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, अब इस जंग का नया फ्रंट बनता दिख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस मौजूद है। यहाँ लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है, जहां B-2, B-52 और B-1 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। गहरे पानी वाला ये पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु सबमरीन तक को संभालने में सक्षम है। यहाँ पहले से ईंधन, हथियार और सैन्य साजो सामान का विशाल स्टॉक मौजूद रहता है, ताकि किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम इसे एक ऐसा कमांड सेंटर बनाते हैं जहां से पूरी जंग को कंट्रोल किया जा सके। यही वजह है कि डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत माना जाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक चारों दिशाओं में एक साथ नजर रखी जा सकती है, खासकर जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, नौसैनिक ठिकानों और समुद्री रास्तों पर पकड़ मजबूत कर रहा है, तब डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए काउंटर बैलेंस बन जाता है। ये बेस सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार, तेल सप्लाई और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार है। यानी जो इस द्वीप पर कंट्रोल करता है, वही इस पूरे इलाके की रणनीति तय करता है। डिएगो गार्सिया एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम करता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता।
अमेरिकी नौसेना इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है, क्योंकि इसका आकार पैर के निशान जैसा है। इसे 99 साल के लीज पर अमेरिका ब्रिटेन के नियंत्रण में रखा गया है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल का मैदान बदल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाना बताता है कि उसकी मिसाइल पहुंच अब सीमाओं की कैद में नहीं रही। हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इरादा साफ है। ईरान अब सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा है। यानी यह जंग अब क्षेत्रीय नहीं, एक ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ती हुई कहानी बन चुकी है।